जब दुनिया के हर कोने से सिर्फ टेंशन, अनसर्टेनिटी और फियर की खबरें आ रही हों, जब वॉर, कैरियर, रिलेशनशिप्स और मेंटल हेल्थ सब कुछ एक प्रेशर कुकर जैसा लग रहा हो, क्या उस वक्त भी आप मैनिफेस्टेशन का यूज़ कर सकते हो? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ शांति के समय का टूल है, या ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको अंधेरों में भी रोशनी दिखा सकती है? आज की वीडियो में मैं आपको क्राइसिस के टाइम पे, चाहे वो वॉर का क्राइसिस हो या फिर आपकी कोई भी पर्सनल क्राइसिस हो, ऐसे टाइम पे हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वो क्यों ख़त्म हो जाती है और इसका क्या सोल्यूशन है ये बताऊंगा। मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर द्वारा भी इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा। और न्यूज़ चैनल और मीडिया ने आपको काफ़ी फेक न्यूज़ और पॉलिटिकल न्यूज़ ज़रूर दिखाया होगा, लेकिन इसका मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर्सपेक्टिव ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो सोल्यूशन तक पहुंचना काफ़ी आसान हो जाता है। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि क्राइसिस के टाइम पे हमारा मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पावर है वो क्यों ब्लॉक हो जाता है। दोस्तों, हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको कहा जाता है एमिगडाला। ये एमिगडाला एसोसिएटेड होता है पैनिक सिचुएशंस के साथ। जैसे किसी के सामने अचानक से कॉकरोच या फिर मकड़ी आ गई तो वो डर जाता है, पैनिक सिचुएशन में आ जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि अचानक से उसके ब्रेन का जो एमिगडाला है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो जब भी फियर और स्ट्रेस का सिचुएशन होता है तो हमारी ब्रेन का एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है और हमारे ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि रीजनिंग, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग के साथ रिलेटेड होता है, वो हमारा शट डाउन हो जाता है। सेकेंडली, हमारी बॉडी में एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है जो कि फियर एंड स्ट्रेसफुल टाइम में इंक्रीज हो जाता है और ये हमारी बॉडी को फाइट या फ्लाइट मोड में लेकर आता है। तो उस वक्त हमारा जो ब्रेन है ये क्रिएटिवली नहीं सोच पाता है और इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज काफ़ी डाउन आ जाती हैं। और आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये देखा ही है कि जब भी आप लो फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं यूनिवर्स में तो आप लो फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब आप फियर और स्ट्रेस एमिट करते हैं तो आप फियर एंड स्ट्रेस को ही अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए जनरली ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर अगर एक बार वॉर शुरू हो जाए तो वो वॉर धीरे धीरे बढ़ती ही रहती है। आप देख सकते हैं कैसे इजराइल और हमास के केस में भी ऐसा हुआ। आप देख सकते हैं कैसे रशिया और यूक्रेन के केस में भी ऐसा हुआ। आज की डेट में भी वॉर चल रही है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के केस में जो अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये 4 दिन के बाद ही एक पीसफुल स्टेट में आ गया। ये आखिर क्यों हुआ? ऐसा रशिया और यूक्रेन के केस में तो नहीं हुआ, ऐसा इजराइल और हमास के केस में तो नहीं हुआ, लेकिन इस केस में ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर दोस्तों मैं जो अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है और मेरा मानना है कि यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट हुआ वहाँ पर एटलीस्ट इंडियंस के माइंड में तो जो पैनिक वाली सिचुएशन है वो नहीं क्रिएट हुई, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो काफ़ी हद तक काम एंड कंपोज था और हमारा जो एमिगडाला है वो इस तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ और हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो हमारा शट डाउन नहीं हुआ और हमारी रीजनिंग पावर, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा डिसीजन मेकिंग और हम जो गुड वेव्स यूनिवर्स में छोड़ सकते हैं अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को यूज़ करके, वो चीज़ जो है हमारी सही तरह से चलती रही। और इसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि यहाँ पर हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने इस तरीके से इस चीज़ का मुकाबला किया। वहाँ से कोई भी प्रोजेक्टाइल्स, मिसाइल या फिर ड्रोन वगैरह जो भी इंडिया की तरफ लॉन्च हुए वो सब हवा में ही उसको विफल कर दिया गया, हवा में ही उसको तहस नहस कर दिया गया और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नुकसान हुआ नहीं। इसी कारण हमारे देश की जो जनता है वो पैनिक सिचुएशन में बिल्कुल नहीं आई और हमारा एमिगडाला एक्टिवेट नहीं हुआ। और यहाँ पर हमें काम एंड कलेक्टेड तरीके से हम अपने ब्रेन से वो जो पीस वाले जो वेव्स हैं, जो एक अच्छे वाले वेव्स हैं, वो हम यूनिवर्स में रिलीज़ कर पाए और वो यूनिवर्स ने हमें मैच करके हमें अल्टीमेटली हमें यूनिवर्स ने पीस वाली सिचुएशन भी ला कर दी। क्योंकि अगर हम लोग उस टाइम पे पैनिक पे आ जाते और हमारे आर्म्ड फोर्सेस कहीं पर उनसे चूक हो जाती तो शायद ये जो वॉर है वो धीरे धीरे बढ़ती ही रहती। क्योंकि हम पैनिक की सिचुएशन में आते, फिर हम स्ट्रेसफुल तरीके से ही सोचते, हम स्ट्रेस को ही अपने ब्रेन से एमिट करते तो स्ट्रेस को ही हम और अट्रैक्ट करते। हम जो वॉर वाले थॉट्स हैं उसको ही हम एमिट करते और उसको ही हम और अट्रैक्ट भी करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमारे माइंड में एक ओवरऑल भरोसा था कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं
वो इतनी स्ट्रांग हैं कि वो इस सिचुएशन से आराम से निपट सकते हैं। इसीलिए वो जो ओवरऑल जो भरोसा हमारे माइंड के अंदर था, उसने हमें पैनिक सिचुएशन में आने नहीं दिया। और इंडिया हमेशा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोलता आ रहा था कि हमने सिर्फ टेररिस्ट अटैक का जवाब दिया है और हम सिर्फ टेररिस्ट के अगेंस्ट में हैं। ना तो हमारा पाकिस्तानी सिविलियन से और ना ही पाकिस्तानी मिलिट्री से हमारा किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी है तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से। इंडिया हमेशा पीस चाहता है और इंडिया ने हमेशा पीस को ही प्रमोट किया है। और इसीलिए एटलीस्ट इंडियन साइड में तो मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हमारे इंडियंस में मैक्सिमम लोगों में, मैक्सिमम मास में, जनता में एक माइंड के अंदर एक कॉन्फिडेंस था, एक फियर या फिर स्ट्रेसफुल पैनिक वाला सिचुएशन नहीं था। इसीलिए हम पीस को फाइनली अट्रैक्ट कर पाए। ये रशिया और यूक्रेन के केस में या फिर इजराइल और हमस के केस में नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें फेल हो गई थी और वहाँ पर भी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं इतनी सही तरीके से काम नहीं कर पाई थी, इतनी सटीकता से काम नहीं कर पाई थी जितनी सटीक तरीके से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इन 4 दिनों में काम किया है। अब मैं आपको क्वांटम फिजिक्स के नज़रिए से भी बताता हूँ कि क्राइसिस के टाइम पे मैनिफेस्टेशन पावर क्यों कम हो जाती है। एनर्जी रीसेट, क्वांटम पर्सपेक्टिव, एवरीथिंग इज एनर्जी। आप भी, आपके थॉट्स भी, सब एटॉमिक लेवल पर सब कुछ वेव्स हैं एज पर क्वांटम वेव पार्टिकल डुअलिटी। दोस्तों, क्वांटम वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या है ये मैं अपने पिछले 2-3 वीडियोस में कंटिन्यू बता रहा हूँ। 1801 में थॉमस यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आज की डेट में भी ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जहाँ पर वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में बताया गया था, ये आज भी साइंटिस्ट्स के लिए एक काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है। हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो क्वांटम लेवल पर वेव फॉर्म और पार्टिकल फॉर्म दोनों फॉर्म्स में होती हैं। लेकिन जब भी हम किसी चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, फुल फोकस से ऑब्जर्व करते हैं, तो हम उस चीज़ को वेव फॉर्म से पार्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने में सक्षम होते हैं। यानी कि अगर आपका फोकस स्ट्रांग रहता है तो आप अपने थॉट्स को, जो कि वेव फॉर्म में होते हैं, उसको पार्टिकल फॉर्म यानी कि ठोस एंड रियलिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन शर्त एक ही है, आपने अपना फोकस लूज नहीं करना है। यहाँ पर जब क्राइसिस की सिचुएशन होती है, वॉर हो या फिर कोई भी पर्सनल क्राइसिस हो, यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल स्कैटर्ड एंड कैओटिक हो जाता है। हम अपना फोकस लूज कर जाते हैं, जिसके कारण हम सही तरीके से अपने थॉट्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि हम अपना फोकस लूज कर जाते हैं, इसलिए इन थॉट्स को हम वेव फॉर्म से पार्टिकल फॉर्म में, मतलब कि वेव फॉर्म से रियलिटी या फिर ठोस फॉर्म में हम नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। इसीलिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती है, इसलिए ओवरऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। अपनी एनर्जी को कोलैप्स होने से पहले स्टेबलाइज करो। काम माइंड इक्वल टू कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज इक्वल टू डिजायर्ड मैनिफेस्टेशन। तो दोस्तों, इन सब का कंक्लूजन क्या है? इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड अनसर्टेनिटी मोस्ट पीपल गो इनटू फियर, लेकिन आप लोग अलग हो। आप लोगों को अनसर्टेन टाइम्स में, अब वॉर तो हमेशा नहीं होती है, लेकिन हमारे पर्सनल लाइफ की जो पर्सनल अनसर्टेनिटीज़ हैं, हमारी जॉब की इनसिक्योरिटी, हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स की इनसिक्योरिटी, हमारी मेंटल हेल्थ, ये सब जो हमारे पर्सनल क्राइसिस सिचुएशंस हैं, हमें इन सब से लड़ने के लिए भी अपने माइंड को स्ट्रेस और फियर से दूर रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रेस एंड फियर में आते हैं, आपका एमिगडाला एक्टिवेट होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका काम करना बंद कर देता है, आपके कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाते हैं, आपका फोकस खराब हो जाता है और इन सब चीज़ों के कारण आपका मैनिफेस्टेशन पावर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर आपको मैनिफेस्टेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपने अपने माइंड को काम एंड कंपोज्ड रखना है, अपना फोकस लूज नहीं करना है, तभी आप सही ब्रेन वेव्स इस दुनिया में छोड़ पाएंगे, इस यूनिवर्स में आप सही ब्रेन वेव्स को रिलीज़ कर पाएंगे और उसी टाइप की सिमिलर फ्रीक्वेंसी के वेव्स को आप अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। सनातन धर्म से क्वांटम साइंस तक सब एक ही बात बोलते हैं, आप स्वयं सृष्टि के कर्ता हो, यू आर द क्रिएटर। ओम नमः शिवाय।